First topic. Chapter 13, probability. Now, probability chapter of class 12th contain basically 5 topics. जिसमें फर्स्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, second topic we have independent events, third is very important, total probability and Bayes theorem, fourth one is probability distribution, and mean variance, और fifth is binomial distribution. अब आपके सिलेबस को किया गया रिड्यूस. वैसे तो ये 5 टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे. सिलेबस रिड्यूस किया गया जिसमें से टोटली 5th टॉपिक को रिमूव कर दिया गया एंटायर. और ये मीन वेरिएंस जो टॉपिक है 4th एक्सरसाइज में, इसको भी रिमूव कर दिया गया. तो ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस से कंप्लीटली हटा दिए गए. ठीक है, तो आपको जो प्रिपेयर करना है वो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम एंड प्रोबेब डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट टॉपिक को कवर करेगी, 13.2 सेकेंड टॉपिक को, थर्ड इज ऑन 13.3 एंड द प्रोबेब डिस्ट्रीब्यूशन है हाफ, वो आपका 13.4 में कवर होगा. हाफ करनी है 13.4. तो ये टोटल सिलेबस है. तो अगर हम 4-5 क्लासेस में, मुझे लगता है हम इसको आराम से फिनिश कर सकते हैं. और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इजीली मार्क्स भी ग्रैब कर सकते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफी बन सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पहले टॉपिक से बिगिन कर रहे हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके फर्स्ट 2 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर करेगी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विच इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? ये सबको पता है, जिसको आप वन वर्ड में चांसेस बोलते हैं. एंड व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? बेसिकली आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बहुत करके आए, बट व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. A pair of dice is thrown. हमने pair of dice को फेंका. A pair of dice is thrown. What is the probability the number on second dice is even? अब ये काम आप 9th, 10th, 11th में करके आए हो. दिस क्वेश्चन इज वेरी नॉर्मल, एवरीबडी कैन अटेम्प्ट, इवन 10th क्लास स्टूडेंट, 11th क्लास स्टूडेंट वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है. कैसे अटेम्प्ट कर सकता है? आप पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, टोटल आउटकम कितने होंगे? 36. और उन 36 में से कितनी बार सेकेंड डाइस पर इवन नंबर आएगा? मेरे अकॉर्डिंग 18 टाइम्स आएगा. एम आई राइट? सेकेंड डाइस पर इवन नंबर उन 36 में से कितनी बार आएगा? 18 टाइम्स. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा? 18/36 which is 1/2. So this question is very normal which a student of class 10th, 11th or 12th
कैन अटेम्प्ट। बट इसी क्वेश्चन को अब मैं एक्सटेंड करता हूं। A pair of dice is thrown. What is the probability that the number on the second dice is given if it is given that the number on first dice is multiple of 3? अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। क्या एक्सटेंड किया? ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड करी। It is given that the number on first dice is multiple of 3. ये गिवन है कि नंबर ऑन फर्स्ट डाइस जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये पॉइंट जो गिवन दैट, ये गिवन दैट करके एक एक्स्ट्रा इवेंट क्वेश्चन में ऐड हो गया। ये क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इवेंट ऐड हो गया और ये क्वेश्चन में गिवन भी है। ये एक्स्ट्रा इवेंट क्वेश्चन में ऐड हो गया और ये क्वेश्चन में गिवन भी है। नाउ द क्वेश्चन बिकम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ये जो एक्स्ट्रा इवेंट है जो अभी मैंने रेड लाइन से मार्क किया है, ये आपके मेन क्वेश्चन की कंडीशन बन गया। यानी आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये उसके लिए कंडीशन बन गया। मुझे प्रोबेबिलिटी तो इसकी निकालनी है जो मैं ब्लू पेन से सर्कल कर रहा हूं, मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, नंबर ऑन सेकंड डाइस इज इवन। बट ये जो रेड पेन वाला इवेंट है, एक्स्ट्रा इवेंट है जो गिवन है, ये क्वेश्चन में कंडीशन बन गया। तो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व कैसे करना है वो डिस्कस नहीं किया मैंने तो आपको क्वेश्चन में पहचान बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पेपर में लिखा हुआ थोड़ी आएगा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज या इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको तो क्वेश्चन खुद रीड करके जज करना है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे है। तो क्या पहचान हमने देखी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर 2 इवेंट होंगे और 2 इवेंट में एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी और एक हमें एक्स्ट्रा इवेंट दे रखा होगा, सपोर्टिंग इवेंट, कंडीशन इवेंट। जैसे इस क्वेश्चन में 2 इवेंट है, नंबर ऑन सेकंड डाइस इज इवन और नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ऑन सेकंड डाइस इज इवन, लेकिन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3 इज आवर कंडीशन इवेंट। ये हमारा कंडीशन इवेंट है। इतनी बात समझ में आई सबको? हाँ जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन जो मैंने बोला? Yes, sir. यानी एवरी क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंटेन 2 इवेंट्स, वन ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वन वी नीड टू फाइंड। तो हम समझ जाएंगे ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। नॉर्मली किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो एक इवेंट की, तो आप उसको जैसे इवेंट ए की निकाल रहे हो तो आप लिखते हो पी ए, उसको पी ए लिखते हो। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आप जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो एंड जो इवेंट कंडीशन है उसका भी रोल है। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक तरीके से ए बाय बी निकालोगे। ए वो इवेंट जो फाइंड करना है, टू बी फाइंड, और बी वो इवेंट विच इज गिवन, कंडीशन। तो आपको क्वेश्चन में एक तरीके से निकालना है पी ए बाय बी, और पी ए बाय बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। दिस इज अ नॉर्मल फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी upon PB. So this is the formula which we will use in entire exercise to solve the questions. अब आते हैं क्वेश्चन कितने टाइप के हैं। क्वेश्चन कितने टाइप के हैं इस पॉइंट पर आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। क्या रेंज ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर डिस्कस करें।
चलिए मूव टू नेक्स्ट पेज। चलिए अब क्वेश्चंस की वैरायटी जो है ना वो दो टाइप की है। टाइप 1 इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और टाइप 2 इनडायरेक्ट नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो व्हेन यू स्टार्ट दी एक्सरसाइज ना, आपको पहले 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, दैट इज sorry, not probability of A, probability of A intersection B is 3/8, और probability of B दे रखा है, it is 5/8, और क्वेश्चन आपसे बोले A/B निकालो, तो it is not a word problem, it's a direct question. So everybody can solve this. Probability of A/B is probability of A intersection B upon probability of B, यही होगा ना फॉर्मूला। And if we put the values 3/8 upon 5/8, 8 cancel, your answer is 3/5. So these are direct questions जहां पे आपको everything is given in direct form, word problem की फॉर्म में है ही नहीं। तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट हैं। कहां तक डायरेक्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में बताना। up to which question we have direct question 1 onward? Question number 11. 11 तक डायरेक्ट है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सर फर्स्ट डायरेक्ट ही है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सपेरिमेंट गिवन हो सर गया। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपेरिमेंट है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आई एम आस्किंग प्रियांशी कि जहां से एक्सपेरिमेंट आ गया, आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो आपका वर्ड प्रॉब्लम ही है, समझ लो। ओके सर। ठीक है ना। तो डायरेक्ट होता है जहां पे एक्सपेरिमेंट दे ही नहीं रखा, आपको सीधा वैल्यूज दे रखी है। जहां एक्सपेरिमेंट दे रखा है वो वर्ड प्रॉब्लम ही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट दे रखा है, बच्चा पढ़ेगा, एक्सपेरिमेंट को समझेगा और प्रोबेबिलिटीज को खुद निकालेगा। और जब वो प्रोबेबिलिटीज को खुद निकालेगा तो वो क्वेश्चन आपकी वर्ड प्रॉब्लम में ट्रीट होगा। अगर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेटेड गिवन है, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में दे रखी है, सीधा दे रखी है, तो वो क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट हो जाएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं नेक्स्ट पेज पर। शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, sir. One more question I am taking. Probability of B is given is 3/4, and probability of A/B is 2/3. Find probability of A union B. यूनियन निकालना है आपको, यूनियन कैलकुलेट करना है। तो बताओ कैसे करोगे इसको? हाउ वी स्टार्ट? पहले इंटरसेक्शन। पहले इंटरसेक्शन आ सकता है P A/B से, क्योंकि P A/B होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। PB को उधर शिफ्ट करे तो P A/B मल्टीप्लाई इंटू PB इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B। P A/B की वैल्यू 2/3 और PB की वैल्यू 3/4, तो इंटरसेक्शन हमें यहां से मिल जाएगा विच इज 1/2। इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 1/2 हो गई। ठीक है, अब चलते हैं P A यूनियन B पर। यूनियन कैसे निकाले? ये 11th क्लास के तरीके से। यूनियन का कैलकुलेशन 11th क्लास के पैटर्न से ही होगा, लाइक PA प्लस PB माइनस यूनियन इंटरसेक्शन माइनस इंटरसेक्शन। तो PA is 3/4, PA is also must be there, PA के बिना ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो PA I am giving you as 1/4। चलो, what is PA? 1/4. 1/4। PA is given 1/4, PB is given 3/4, minus A intersection B is 1/2. So 1/4 plus 3/4 minus 1/2, that is 2/4, which is 1/2. Is it clear? हाँ जी।
मैं ये बताना चाहता था कि यूनियन अगर आ जाता है तो यूनियन तो फिर 11th वाले तरीके से ही आएगा, उसके लिए आपके पास इंटरसेक्शन होना चाहिए, आपके पास पीए होना चाहिए, पीबी तो दे ही रखा था, पीए भी दे रखा था। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन ओनली वी कैन फाइंड यूनियन। हम यूनियन को इंटरसेक्शन से ही फाइंड करके, इंटरसेक्शन की हेल्प से ही फाइंड करेंगे। एंड दिस वन इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके अंदर कोई आपको एक्सपेरिमेंट नहीं दे रखा, कोई प्रोबेबिलिटी आपको खुद नहीं निकालनी, क्वेश्चन नहीं दे रखी है, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन की ही कैटेगरी है। अब आते हैं कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन यानी वन वर्ड प्रॉब्लम्स पर। आ जाओ नेक्स्ट शीट पर। Yes, sir. ओके, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड है, तो 6 onward you have word problem. Anybody in the class who is having NCERT, please let me know what is experiment of question number 6. Sir, तो coin हार्ट से experiment. 3 coin tossed. 3 coin tossed, ये एक्सपेरिमेंट है। तो टोटल आउटकम इसके हो गए 2 raised to the power 3 which is Yes, sir. 8, और मुझे फाइंड करना है 6 7 8 सब में 9 तक, 6 7 8 9 PE by F है ना। और इसके फर्स्ट पार्ट में E और F बताना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में E E is equals to head on third toss. हेड ऑन थर्ड टॉस, E है। F is equals to head on first 2 toss. F इज इक्वल टू Head on first 2 हेड toss. On head on first 2 toss. फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस इज F एंड हेड ऑन फर्स्ट थर्ड टॉस इज E। चलो अब आपको मेहनत खुद करनी है, पहले तो आउटकम्स लिखो। हेड ऑन थर्ड टॉस पे क्या क्या आ सकता है, मेरे ख्याल से ट्रिपल एच तो आएगा, थर्ड टॉस पे हेड है। TTH भी आएगा, HTH और THH। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हेड ऑन थर्ड टॉस कहीं दिखाई देगा। एम आई राइट? हेड ऑन थर्ड टॉस और हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस में ट्रिपल एच और HHT। THH आ तो गया हेड ऑन थर्ड टॉस में, ले लिया मैंने। अब F में लिख रहा हूं, F का मतलब है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस ट्रिपल एच एंड HHT, ये दो ही आएंगे। यही है ना हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, प्लीज। Yes, sir. ओके, चलिए अब मुझे निकालना है PE by F, जिसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो PF की प्रोबेबिलिटी तो यहीं से आ गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ PF? कितने आउटकम है F में? 2/8। 2/8, ठीक है, बाद में कैंसिल कर लेंगे। और E इंटरसेक्शन F अगर मैं देखूं तो उसमें कॉमन एलिमेंट में सिर्फ H है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E इंटरसेक्शन F की 1/8। नाउ वी गो विद द फॉर्मूला 1/8 डिवाइडेड बाय 2/8। आंसर इज 1/2। आंसर इज 1/2। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नोट करिए, एक एक्सपेरिमेंट और ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 निकालना PE बाय F है। E बाय F, सॉरी A लिख दिया मैंने, PE बाय F ही निकालना है उसमें भी, बट एक्सपेरिमेंट अलग है। आ जाए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सपेरिमेंट बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स। A die is thrown 3 times. A dice is thrown, कोई बताएगा टोटल आउटकम?
216. Total outcome 216. 216. 6 raised to the power 3, which is 216. निकालना PE by FE है. What is event E? How many parts it contain? Only one part ना? One Yes, part. sir. E में क्या है? 4 appears on the third toss. Third toss. And F? 6 F क्या है? and 5 appears respectively on the first 2 tosses. Six and 5 appears respectively on first 2 tosses. चलिए 4 appears on third toss, 6 and 5 respectively on first 2 tosses. अब इसमें मैं इवेंट्स नहीं लिख सकता, आपके आउटकम्स नहीं लिख सकता, क्योंकि 216 आउटकम है, बहुत सारे हो जाएंगे. हम सीधा अपने फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं. PE by F require two things, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और F की प्रोबेबिलिटी. PE by F को दो चीजें चाहिए, इंटरसेक्शन एंड PF. पहले PF की प्रोबेबिलिटी पे फोकस करते हैं. मैं PF के आउटकम्स नहीं लिख सकता, लेकिन अगर मुझे इतना भी पता चल जाए इसमें कितने आउटकम आ रहे हैं तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा. तो कोई बताएगा 6 and 5 appears on first 2 tosses ऐसा कितनी बार होगा 216 आउटकम में से? 6 and 5 पहले 2 टॉसेस पर आए. हाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंस आउट ऑफ 216? कितनी Six. बार? 6 टाइम्स. देखिए कैसे आता है. इसके लिए परमोटेशन कॉम्बिनेशन का दिमाग लगाते हैं. ये देखो इधर मैं लिख रहा हूं, ये 3 टॉसेस हैं. पहले का रिजल्ट फिक्स है 6, दूसरे पे भी फिक्स है 5. सारा मुद्दा है ये थर्ड टॉस, यहां कुछ भी आ सकता है. अरे कुछ भी गया. 6 ही तो रिजल्ट्स होते हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 6. तो इसके लिए कितनी ऑप्शंस हो गई? हाउ मेनी ऑप्शंस आर थर्ड फॉर थर्ड Six. टॉस? 6 options. 6. So that's why I can say number of outcome in F सिक्स अपॉन 6. इज इट क्लियर? सबको F की प्रोबेबिलिटी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 6 ले दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर देते हैं. दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं. पहले 4 appears on third toss and 6 and 5 respectively on first 2 tosses. वॉइस इज क्लियर एवरीवन? वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? सर बीच में ब्रेक से हुआ था, बस अब सही है. अब सही है ना? चलिए इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं. 4 appears on third toss and 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. सब कुछ तो फिक्स हो गया यार. अगर मैं इसको बार बार रीड करता हूं E इंटरसेक्शन F को, तो एवरीथिंग इज फिक्स. कैसे? पहले पे वो कह रहे हैं 6 ही आए, दूसरे पे 5 ही आए, और अब तो वो कह रहे हैं तीसरे पे 4 ही आए. तो हाउ मेनी आउटकम इट कवर्स बेसिकली? One. 1. 1. The probability of E intersection F is 1 out of 216. तो ये सारा दिमाग जो चला वो परमोटेशन से चला. 1 upon 216 upon 6 upon 216, 216 cancel. Final answer is 1 upon 6. Is it clear? हाँ Yes, जी. sir. क्वेश्चन नंबर 9 देखो नेक्स्ट. आ जाए नेक्स्ट शीट पर.
आई एम टेकिंग फर्स्ट एक्सरसाइज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं. Second question number 9. What is the experiment? Mother, father, and son line up for a Yes, family sir. picture. Yes, sir. Mother, father, and son line up for family picture. एक बात बताओ, ये तीनों अगर फैमिली पिक्चर के लिए खड़े होंगे तो कितने तरीके से हो सकते हैं टोटल आउटकम? हाउ मेनी वेज दे हैव टू स्टैंड फॉर फैमिली पिक्चर? 3 factorial. 3 factorial. Very good. It is 3 into 2 into 1, which is 6. कैसे अभी या 3 स्टेज पे ये 3 लोगों को खड़ा करना है. फर्स्ट प्लेस के लिए 3 ऑप्शंस है, मदर भी आ सकती है, फादर भी, सन भी. लेकिन सेकंड के लिए अब ऑप्शन 2 रह जाएंगी, क्योंकि जो पहली प्लेस पे आ गया वो अब दोबारा थोड़ी आ जाएगा सेकंड प्लेस पे. और थर्ड प्लेस के लिए 1 ऑप्शन. सो दैट्स व्हाई इट इज 6 आउटकम बनेंगे. यू कैन राइट ऑल 6 आउटकम्स ऑल्सो. ज्यादा बड़े नहीं है तो लिख भी सकते हो. मदर फादर सन, ये पहला. मदर सन फादर, फादर मदर सन, फादर सन मदर, सन फादर मदर, सन मदर फादर. दैट्स इट. These are 6 outcomes. Sample space लिख लिया हमने. अब आते हैं इवेंट ई. What is event E? वो क्वेश्चन में पढ़ो. इवेंट ई क्या है? Sun on Sun one on one end. end. सन ऑन वन एंड, मतलब एक कोने पे होना चाहिए सन, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट पे हो. सन ऑन वन एंड. और व्हाट इज एफ? फादर इन मिडल. Yes, sir. Yes, sir. फादर इन मिडल, ये क्वेश्चन ने बोला है. तो पीई बाय एफ रिक्वायर 2 थिंग्स. पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीएफ. पीएफ की प्रोबेबिलिटी फादर इन मिडल कितनी बार है? वो 6 में से 2/6. 2/6. ओके. इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब सन ऑन वन एंड एंड सन ऑन वन एंड फादर इन मिडल. मतलब सन एक कॉर्नर पे होना चाहिए और फादर मिडल में ही होना चाहिए. कितनी बार ऐसा हो रहा है कि सन कॉर्नर पे और फादर मिडल पे है? 2. ये रहा फादर मिडल, सन ऑन वन एंड. मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं वो आउटकम. 1 इज दिस, फादर इन मिडल पे ही देखो तो ये रहा दूसरा, लेफ्ट कॉर्नर पे सन आ गया, उसमें राइट पे था, इस पे लेफ्ट. दैट्स इट. तो दिस हैपेंस आउट टू टाइम्स आउट ऑफ 6. So what is the answer? 1. 1. वैसे भी श्योर इवेंट हो गया. ऑब्वियस सी बात है, अगर फादर को आप मिडल में भी चाहते हो और आप चाहते हो सन ऑन वन एंड हो, तो ऑब्वियस बात है अगर फादर मिडल में है तो सन को एक एंड पे होना ही पड़ेगा. इट्स अ श्योर इवेंट. 1 आना ही था प्रोबेबिलिटी इसका. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. मीनवाइल बैप्टिस्ट के बच्चे हैंड रेस कर देना जरा. ऑल बैप्टिस्ट स्टूडेंट रेज योर हैंड्स. गिव मी 30 सेकेंड्स, मैं अटेंडेंस ले लूंगी. ठीक है बेटा. देखिए बच्चे, 10th क्वेश्चन. आ जाओ नेक्स्ट शीट पर. नोटेड. फर्स्ट एक्सरसाइज की आज प्रैक्टिस कर लेना बैठ के. अब ये समझ लो आप बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो. नो नीड ऑफ रिपीटिंग दिस चैप्टर. अगर पेपर कभी भी, अभी पेपर के लिए रिलेटेड कुछ नहीं आया आज. अभी इवनिंग में पीएम गोइंग टू टेक मीटिंग विद द ऑफिशियल्स. प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी आपके, वो आपकी मीटिंग उनकी है ऑफिशियल्स के साथ. तो मोस्ट प्रोबेबली जो चीजें बाहर आएंगी वो थर्सडे तक आएंगी.
थर्सडे के लिए वेट कर रहे हैं, उसके दो रीजंस हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसको पोस्टपोन करके थर्सडे के लिए रख दिया गया है। आज कुछ उम्मीद थी अनाउंसमेंट्स की, उसका रीजन रहा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पोखरियाल इज नॉट वेल, ही इज एडमिटेड टू एम्स। तो आज ही उनको एम्स में एडमिट किया, इसलिए चीजों को डिक्लेयर नहीं किया गया। और कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे अभी सीबीएसई भी खुद फाइनल नहीं कर पाया है। सीबीएसई कम्स विद टू ऑप्शन, अब उन दोनों में से एक ऑप्शन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चूज करना है। उन अपनी तरफ से सीबीएसई ने दो प्लान सामने रखे हैं, वो दो प्लान्स आज पीएम के साथ डिस्कस करके पीएम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ सिलेक्ट वन ऑफ द प्लान। और थर्ड ऑप्शन जो पीएम अपनी तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कर सकता है वो है पेपर कैंसलेशन का। वो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास रखा है, अगर वो हुआ तो वो होगा। लेकिन जो सीबीएसई है उन दोनों ऑप्शंस के साथ जो सीबीएसई आज पोर्टल पर रखेगा उसमें दोनों ऑप्शन में पेपर लेने हैं उन्होंने। तो सीबीएसई ने जो ऑप्शंस दिए हैं वो पेपर्स को कंडक्ट करने की दोनों दिए हैं, वो आज डिस्कस किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में। और प्राइम मिनिस्टर के पास तीसरा ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, दैट इज अबाउट कैंसिलेशन ऑफ पेपर। अब इन तीनों में से क्या बाहर आता है, दैट विल श्योरली कम ऑन थर्सडे। ऑप्शन दो हैं सीबीएसई के, एक तो शॉर्टर फॉर्मेट के साथ पेपर इन स्कूल ओनली एंड स्टूडेंट्स विल सिलेक्ट 3 सब्जेक्ट्स। वो अपनी मर्जी से 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट करें, उसमें से 3 का पेपर एक शॉर्टर फॉर्मेट का पेपर स्कूल में होगा, जिसके क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ही सेंड करेगा। पेपर स्कूल में होगा, चेक स्कूल के टीचर करेंगे, बट उसका क्वेश्चन पेपर वो सीबीएसई से ही आएगा। दैट इज द वन ऑप्शन। सेकंड, ओनली मेन सब्जेक्ट्स पेपर टू बी कंडक्ट नॉर्मली जैसे लिए जाते हैं, वो ऑप्शन भी सीबीएसई लेकर आएगा, बट उसकी उम्मीद कम है, जिसपे बाकी गवर्नमेंट्स एग्री नहीं कर रही थी। तो शॉर्टर फॉर्मेट और मेन पेपर भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन सीबीएसई लेकर आएगा। थर्ड ऑप्शन, इन्विजिलेटर स्कूल के होंगे पेपर, तो स्कूल के ही होंगे सार्थक, बाहर के नहीं होंगे। और थर्ड ऑप्शन जो वो क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास से रख सकता है कि अगर पेपर कैंसिल करें तो आपके प्रीवियस रिजल्ट्स को और प्रीवियस ईयर के 11th और 10th के रिजल्ट्स को भी कंसीडर करके कुछ प्लान किया जा सकता है कैंसिलेशन ऑफ पेपर के केस में। सर ठीक है, हाँ जी। मतलब सर अगर पेपर होते तो मतलब होम बोर्ड की तरह होंगे? हाँ, होम बोर्ड की तरह ऑफलाइन ही होंगे, स्कूल में होंगे, स्कूल टीचर्स ही प्रेजेंट रहेंगे, वही चेक करेंगे, लेकिन पेपर विल बी फ्रॉम सीबीएसई साइड। मैं इसको प्रैक्टिकल की तरह नहीं मानूंगा, बिकॉज प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो स्कूल टीचर ही डिसाइड करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, पेपर जैसा कि मैंने कहा वो बाहर से ही आएगा, स्कूल टीचर्स को नहीं पता होगा कि पेपर में क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सपेरिमेंट पढ़ो पहले। क्या है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? इट्स अ प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम। What is the experiment? Dice are rolled. A pair of dice is rolled. Yes, sir. Black and red. अब सुनो, a pair of dice is rolled black and red. देखिए कलर मैटर नहीं करता। whenever you roll 2 dices तो वो 36 ही आउटकम देंगे, 36 ही आउटकम देंगे। कलर बस आपको अपने माइंड में रखना है कि जो पहला आउटकम है वो ब्लैक है और सेकंड रेड है, तो टोटल आउटकम तो 36 ही रहेंगे। अब इसमें कौन इवेंट ए बनेगा, कौन बी बनेगा, ये क्वेश्चन आपको रीड करके ऐसे जज करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इवेंट ए बना दो, और जो क्वेश्चन में गिवन दैट करके है, नोन दैट, गिवन दैट, वो बी बना दो। पहले मुझे बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में फाइंड करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी है? Sum greater than 9. सम ग्रेटर देन 9, ये क्वेश्चन में फाइंड करना है, ये इवेंट है। और कंडीशन क्या है जो गिवन है इवेंट क्वेश्चन में? Black die resulted in a 5. रिजल्टेड इन ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब दोनों को डिस्क्राइब करो। देखिए कई बच्चों को ना प्रॉब्लम होता है, जब भी मैं ये वर्ड यूज करता हूं
कि डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब का मतलब होता है इनके आउटकम्स लिखो। सम 9 आए, कलर डजंट मैटर हियर। तो सम 9 मुझे 1 की लाइन में तो समझ नहीं आता क्योंकि 1 6 इज द हाईएस्ट, तो वो तो 7 है। 2 की लाइन में भी नहीं आएगा, 3 की लाइन में 9 आएगा, बट मुझे ग्रेटर देन 9 चाहिए, लेकिन मुझे ग्रेटर देन 9 चाहिए, तो आई कैन नॉट टेक 3 6, मैं 3 6 नहीं ले सकता। हाँ 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 6 4 एक मिनट, 4 की लाइन में वी स्टार्ट विद, बोलो 4 6 से ही आएगा। 5 में 5, बोलो 5 5 5 6, 6 में 6 4 6 5 6 6। So these are only pairs whose sum is greater than 9. यही पेयर्स हैं जिनका सम ग्रेटर देन 9 है। और ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, मैंने कहा था मन में बस देख लो, पहली डाइस ब्लैक है तो पहली डाइस पर ब्लैक पे 5 आना चाहिए, 5 1, दूसरे पे कुछ भी आए, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब मुझे कैलकुलेट करना है पी ए बाय बी विच रिक्वायर 2 थिंग्स। इसको 2 चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए इसको? पी और पीबी। अब पीबी की प्रोबेबिलिटी तो नजर आ जाएगी क्योंकि उसके आउटकम्स लिख दिए हैं। कितने आउटकम्स है पीबी में? 1/6 6/36 विच इज 1/6। इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों का? कॉमन एलिमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 5 5 5 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36. नाउ फाइनली वी हैव 6/36, सॉरी 2/36 ऊपर आएगा, 6/36। ये क्या आंसर? और 2/6 which is 1/3 is the answer. Is it clear? हाँ जी, क्लियर है सबको? So how we decide in word problem, the probability which we need to find is A and the probability which is given in the question is B. तो A by B निकालने का ये ट्रेंड आप अप्लाई करेंगे, इसको यूज करेंगे। Now what is your task today? Just do practice of entire 13.1 with examples. I will take doubts first tomorrow. कल पहले मैं इसके डाउट्स लूंगा क्योंकि और कोई क्वेश्चन इसमें मतलब फॉर्मूला और कोई नहीं है। There is only one concept in the first exercise. Always we need to calculate conditional probability. So 13.1 with examples practice. Doubts kal tomorrow class at 3:30. Doubts tomorrow at 3:30 PM. सर वो लास्ट वाले वो जो कल 2 दिन इनकी रिकॉर्डिंग थी वो भेज देना सर। हाँ मैं सच 3D की रिकॉर्डिंग्स हाँ, में 3D। वो आज मैंने सॉर्ट आउट कर ली थी आपको, बल्कि मैं वो रिकॉर्डिंग्स जो भेजूंगा वो मैंने क्लास में जब पहले करवाए थे पूरे सारे टाइप्स विद क्वेश्चंस, आपको मैं रिकॉर्डिंग मैंने ढूंढ ली है तो वो सॉर्ट आउट करके मैं आज फोल्डर भेज दूंगा पूरा। ठीक है, ओके। चलिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके रखना, कल सेकंड, परसों फिर बेस थ्योरम। विद इन अ वीक वी विल फिनिश दिस, देन वी स्टार्ट, तब तक परसों तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एज पर द न्यू फॉर्मेट जो भी सीबीएसई डिक्लेयर करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। ओके बेटा।